Assalamualaikum viewers, the rise of a global world हम पढ़ रहे हैं रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। आज हमारा टॉपिक है रेंडर पेस्ट। एनिमल्स एनिमल डिजीज है रेंडर पेस्ट, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज है एनिमल्स के अंदर, इसी तरह है रेंडर पेस्ट। यानी कि तुझ वुचान चारवाइन मुखुर लगान वन फुट एंड माउथ डिजीज, इथे पे रेंडर पेस्ट यानी कि चरागी बेग। रेंडर पेस्ट एक एनिमल डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज की तरह। इसने दस्तक दी अफ्रीका में 1890 यानी कि 1890 में इसने दस्तक दी इस डिजीज ने। ए कैटल डिजीज रेंडर पेस्ट स्प्रेड इन अफ्रीका। इसने क्या किया, लोगों की जो इकॉनमी है इस पे असर अंदाज हुई, बहुत सारी लोगों की किस्मत बदल डाली, यानी कि गुर्बत आ गई। अफ्रीका जो था यानी कि अफ्रीकन रीजन हिस्टोरिकली यहाँ पे बहुत सारी वास्ट लैंड है, नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स है, माइनस वगैरह है। यूरोपियन लैंड लॉ पॉपुलेशन। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। एक तरफ वास्ट रिसोर्सेज है, माइनस भी है, मिनरल रिसोर्स वगैरह भी है, लेकिन दूसरी तरफ आबादी बहुत ही कम है। इन द लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन पावर जो है इनकी नज़र अफ्रीका में पड़ी। उन्होंने अफ्रीका को अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया। दे अटैक्ड अफ्रीका फॉर वास्ट रिसोर्सेज। उन्होंने किन चीज़ों पे अटैक किया, सीधी सी बात है रिसोर्सेज पे अटैक किया, यानी कि इन पे कब्जा किया। ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, यानी कि वास्ट रिसोर्स ऑफ जो लैंड थे, मिनरल्स थे, इन पे कब्जा किया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर, यानी कि अफ्रीकन रीजन की जो पॉपुलेशन थी वो कम ही थी, लिहाजा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। ये लोग ज़्यादातर मवेशी पालते थे, अपनी खेतों में काम करते थे, लिहाजा इनको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं थी। घर कह चीज़ आसान पे लेबरन मजूर जरूरत पे या मजूर करने जरूरत पे कि हम क्या करान, हम पन्निस ज़रातस पे काम करान। अम अलाव ज़्यादातर मवेशी पालान कि एनिमल्स रचान पे पन्न गुजार कर। बट शॉर्टेज ऑफ लेबर, दे इम्पोज टैक्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको मार्केट में कमी थी मजदूरों की। मजदूर जिन्होंने जब अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया यूरोपियंस ने, अब गुलामी के दौर में अफ्रीकन दे इम्पोज टैक्स। ब्रिटिशर्स को कमी थी गुलामों यानी कि मजदूरों की, दे इम्पोज टैक्स। उन्होंने एनिमलों पे भी टैक्स लगाया, इसके अलावा फूड्स पे भी टैक्स लगाया। सो दैट इनका मकसद क्या था, ये जो पीजेंट्स है, ये जो किसान लोग है, ये मजबूर हो जाए मार्केट तक आने के लिए, हमारी गुलामी करने के लिए। यानी कि मार्केट में फार्म लैंड यानी कि इनके जो रिसोर्सेज है, ये जो काम कर रहे हैं लैंड में या मवेशी पालते हैं, ये मजबूर हो जाए मार्केट तक आने के लिए। इन्होंने कुछ तदबीरें, कुछ नए नए तरीके भी अपनाए। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड। एक घर का एक ही फर्द अलाउ था जिम्मेदारी के साथ। एंड अदर्स वर पुश्ड एज लेबर मार्केट। बाकी सबों को क्या किया, उनको पुश किया गया, यानी कि जबरदस्ती इनको लाया गया मार्केट तक, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी के लिए मार्केट तक, ताकि दे फीड अप देयर इंडस्ट्री। इनका मकसद था ये हमारी काम करे। तो दूसरी तरफ बात किस्मती ये थी कि एक डिजीज नमूदार हुई अफ्रीका में, इसका नाम था रेंडर पेस्ट। ये फॉरेस्ट फायर की तरह बढ़ी, आग की तरह बढ़ी। ये जो रेंडर पेस्ट है 1880 सेंचुरी में अराइव हुई, यानी कि दस्तक दी 1880 में इसने दस्तक दी रेंडर पेस्ट ने अफ्रीका में, और आग की तरह बढ़ गई। मिसाल के तौर पर इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। ये जो इन्फेक्टेड कैटल थे, ये जो यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या किया,
ब्रिटिश एशिया, यानी कि ब्रिटिश एशिया से कुछ कैटल्स लाए कहाँ, अफ्रीका में। वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, लिहाजा यहाँ पे फैल गई रिंडरपेस्ट। कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड, इट वाज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल। ये बीमारी फैल गई इन्फेक्टेड कैटल्स की वजह से। इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया, ये कैटल कहाँ से लाए गए, ब्रिटिश एशिया से। टू फीड, यानी कि गोश्त खाना था किन लोगों को, इटालियन सोल्जर्स को। इटालियन सोल्जर्स को गोश्त खाना था। इन्वेडिंग, इसके साथ वो क्या कर रहे थे, आज़ाद कर रहे, यानी कि फतह कर रहे थे, यानी कि उस पर कब्जा कर रहे थे। इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका में एक जगह इरिट्रिया, उस पर कब्जा करते थे इटालियन सोल्जर्स। उनको खाने के लिए गोश्त की ज़रूरत थी, तो जब एनिमल्स लाए गए तो वो इन्फेक्टेड थे, लिहाजा यहाँ पे रिंडरपेस्ट फैल गई, जिसकी वजह से अफ्रीकन इकॉनमी जो वो लॉस हो गई। तकरीबन अफ्रीकन 90% कैटल्स जो थे, 90% मवेशी जो थे वो हलाक हो गए, यानी कि फॉरेस्ट फायर की तरह, जंगल की आग की तरह वो डिजीज फैल गई और सारे एनिमल्स खत्म हो गए, 90% खत्म हो गए। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड, ये जो मवेशी है, अफ्रीकन्स, ये जो अफ्रीकन्स है, इन्होंने क्या, इनकी जो लाइवहुड, इनकी जो ज़िंदगी अब मुश्किलात में गुजरने लगी। एक तरफ ब्रिटिशर्स जिन्होंने इनको अपनी कॉलोनीज बनाया, दूसरी तरफ इनकी मवेशियों पे रिंडरपेस्ट का हमला। अब प्लांटर्स, माइन ओनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, लिहाजा कॉलोनियल पावर जो थे वो सक्सेसफुल हो गए अफ्रीकन्स को मार्केट्स तक लाने के, यानी कि उनको मजदूरी के लिए लाना, और अफ्रीकन्स मजबूर हुए गुलामी करने के लिए यूरोपियन पावर्स की। स्ट्रेंथ पावर एंड टू इनफोर्स अफ्रीकन्स इनटू लेबर मार्केट, और वो सक्सेसफुल हो गए इनको लेबर मार्केट तक लाने के लिए। कंट्रोल ओवर द, इसके साथ उन्होंने क्या किया, अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, कंट्रोल करके वहाँ पे जो वास्ट रिसोर्सेज थे, माइनस थे वगैरह थे, गोल्ड थे, इन सब पे कब्जा कर लिया। सिमिलर स्टोरीज कुड टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। इसके अलावा ये हमारी ये जो टेल्स है, ये जो कहानियाँ है, ये हमें बताती हैं किस तरह अफ्रीका पे ब्रिटिशर्स ने हमला करके इनको अपनी कॉलोनीज बनाया।